नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज है मंडे, फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और यहाँ पे पूरा किचन फैला हुआ है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। एक साइड मैंने दाल बनाया है और एक साइड सब्जी मैंने बस मेरी हो रही है और जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि बेटू का क्लास 9 बजे से उसका स्टार्ट होने वाला है और एग्ज़ाम भी उसके चल रहे हैं ऑनलाइन ही, क्योंकि स्कूल बंद है। सो ऑनलाइन उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है और साथ में उसकी क्लासेस भी होती है। तो बीच बीच में ब्रेक होता है। तो सबसे पहले अभी उसका एक क्लास होगा जिसमें उसका एग्ज़ाम होगा, इसीलिए मैं फ़र्स्ट में उसको जल्दी से मैं जितना जल्दी हो सके काम से निपट के, क्योंकि फिर उसके साथ बैठूंगी और 10-10 मिनट का ब्रेक होता है तो उसमें ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं सकती हूँ। सो यहाँ पे मैं किचन भी समेट रही हूँ साथ ही में, और सब्ज़ी मेरी बनने ही वाली है, बस ऑलमोस्ट आटा में लगा के रख दिया है मैंने। और जब बीच में ब्रेक मिलेगा सेकंड वाला तो फिर मैं रोटी बना दूँगी। और यहाँ पे से एकदम जल्दी जल्दी, और ऐसा हो गया है मौसम ना, कभी फुल कपड़े पहनने का मन कर रहा है, कभी हाफ पहनने का मन कर रहा है और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। सो कभी गर्मी कभी ठंडी यही चल रहा है। फिर भी मौसम काफ़ी बदल चुका है यहाँ दिल्ली में। और यहाँ पे मैं फटाफट कर रही हूँ काम, और बेटू रूम में है, मम्मी जी भी अपना काम में लगी हुई है। और यहाँ पे मुझे छींक भी आ रहा है क्योंकि थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी, बट अभी फ्री होंगी तो फिर नहा के ही चेंज करूँगी मैं, इसीलिए मैंने नहीं किया है। और ठंड तो लग रही है बट मेरे पूरा घर ना पूरा पैक है, मतलब कि खिड़की वगैरह जितने भी है ना सब में जाली वगैरह है और शीशा सब मैं बंद ही रखती हूँ क्योंकि मच्छर की वजह से भी, और वैसे भी खोलने से भी कुछ ज़्यादा खास हवा आती नहीं है, धूप आती नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं खोलती हूँ। दिन के टाइम में खोल देती हूँ और शाम को तो मैं बिल्कुल भी नहीं खोलती हूँ। सो थोड़ा बहुत मैं खोलती हूँ। और यहाँ पे बेटू है, दूध पी रही है, उसको मैंने दूध दिया है पीने के लिए क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाला है। और पूरा फैलाई हुई है टॉय अपना। और यहाँ पे क्लास 1 उसका हो चुका है, सेकंड का उसको मिला था होमवर्क, सो मतलब क्लास वर्क, बाकी वही वो कर रही है। अभी नेक्स्ट क्लास उसको मैं ज्वाइन करवाऊंगी, तब तक मैं जा रही हूँ रोटी वगैरह बनाने। और इसी तरीके से बेटू, क्योंकि इनका भी ऑफिस चल रहा है तो ये भी इसके लेके नहीं बैठ सकते हैं, और वैसे भी मैं ही बैठती हूँ हमेशा, मेरे ही फ़ोन से मतलब कनेक्ट होता है। सो मैं ही बैठती हूँ इसके साथ, इसलिए बीच बीच में मैं व्लॉग, जब भी टाइम मेरा व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो वो भी मैं कर रही हूँ और साथ में इसका भी कर रही हूँ और साथ में बाकी सब काम भी हो रहा है। और मंडे एकदम बिज़ी और भागम भाग वाला मंडे है और अभी ऐसा ही चलने वाला है जब तक इसके स्कूल नहीं खुलेंगे। घर पे रहती है तो मतलब हमारी डबल ड्यूटी लग गई है, मतलब मेरी तो एकदम डबल से ट्रिपल ड्यूटी लग चुकी है। सारी चीज़ एकदम से मेरे रूटीन पे इफ़ेक्ट कर गया है। सो कोई बात नहीं। और बीच में इसका ब्रेक हुआ था, सो ये देखिए मम्मी जी के साथ पूजा कर रही है। और बेडशीट वगैरह मैंने हटाया हुआ, चेंज करना है, टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बेडशीट डालूँ इस वाले बेड पे। उसके बाद सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, और मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं है। सो मैं जब उठी तो मैं बस देखी मैंने कि मम्मी जी बर्तन वगैरह धोने में लग गई थी। सो वो बोली कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ, इसी तरीके से वो मुझे काफ़ी हेल्प कर देती हैं। और जब भी उनको लगता है तो वो कर देती हैं हेल्प। और इसी अभी मेड नहीं है तो फिर हम लोग मिल के कर लेते हैं, उतना अभी बर्डन नहीं पड़ता है मेरे पे। और यही होता है फैमिली में मिलजुल के ही करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कभी आपको सपोर्ट चाहिए ही होता है, हम कितना भी मतलब कि काम करने में मतलब सही हो चाहे कुछ भी हो, बट हमें कभी ना कभी हमें हेल्प चाहिए ही होती है किसी न किसी का। सो अगर वो थोड़ा हेल्प मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बास्केट में खाली कर रही हूँ, सो मम्मी जी को आसान होगा सब बर्तन, वो बोली और दे दो जितने हैं सब खाली करके देते जाओ, क्योंकि शाम के टाइम अभी दोपहर में मैंने धुले नहीं थे, मैं सो गई थी। सुबह मैं बहुत बिजी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया कि मैं फिर और व्लॉग शूट करूं। सो इसीलिए फिर मैं सो गई थी, थोड़ा तबीयत डाउन था और तो इसीलिए सारे काम पड़े ही रह गए। और आजकल ठंड में ये ऐसे ही होता है, दिन छोटा होता है, काम मतलब कि काम तो उतना ही होता है, गर्मी में भी उतना ही होता है, ठंड में भी उतना ही होता है, बट दिन छोटा हो जाता है, इसलिए काम हमें लगता है कि बहुत हो गया और काफ़ी सारा मतलब टाइम उसमें चला जाता है। सो यहाँ पे मैं दूध वगैरह का जो है वो खाली कर रही हूँ, अभी दूध आएगा। सो जो भी है अभी चाय वगैरह बना, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी चाय वगैरह नहीं बना है। सो पहले ये सब हम लोग किचन साफ़ कर लेते हैं, किचन फैला रहता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है।
सो मम्मी जी उधर बर्तन कर रही हैं, तब तक पहले मैं इधर सब बर्तन खाली करके दे दूँगी। और अभी मम्मी जी ने बोला थोड़ा सा चूड़ा वगैरह फ्राई करने के लिए, मतलब जो पोहा होता है ना, पोहा मखाना। सो मैं पहले वो करूँगी, फिर चाय बाद में बनेगी, तो वही मैं सब पहले हटा दूँ, उनको ईज़ी हो जाएगा। और दूध का पतीला वगैरह मैं खाली करके दे दूँ। और बेटू और हस्बैंड जी हॉल में बैठे हुए हैं, ये लोग टीवी देख रहे हैं। और मैं अभी उठी हूँ और टाइम हो रहा था 5 बज रहे थे, 5 बज गए थे, टाइम शाम के हो गए थे और बिल्कुल 5 साढ़े 5 तक अंधेरा हो जा रहा है। और वैसे भी धूप तो दिखा हुआ कितने दिन हो गया, क्योंकि धूप निकल ही नहीं रही है। और मैं एक छोटा स्टूल हमेशा रखती हूँ किचन में, ऊपर से कोई भी सामान उतारना होता है तो मैं अपना खुद से उतार लेती हूँ। और ये अगर आसपास होते हैं तो मैं इनको बोलती हूँ, बट मैं रखती हूँ हमेशा। कभी कभी क्या होता है, काम करते करते थक जाती हूँ तो मैं वहीं बैठ जाती हूँ, कि हॉल में आके बैठने से अच्छा मैं वहीं बैठ जाती हूँ। कि मैं नीचे साइड में रखती हूँ। और जब भी कोई बड़ा बर्तन मैं चढ़ाती हूँ तो मैं उस पर खड़े होके ही बनाती हूँ, बिकॉज ऑफ माई हाइट। स्लेब भी ऊंचा है, गैस भी ऊंचा है, सो मेरा फेस पे डर लगता है मुझे छींटे वगैरह पड़ने का, इसलिए मैं उस पर खड़ी हो जाती हूँ। और यहाँ पे बिस्किट वगैरह खा रही थी बेटू, तो वही लेने आई थी, तो उसको मैं दे रही थी। मखाने फ्राई करूँगी तो वो मखाने खाती है, पोहा वगैरह नहीं खाती है, बादाम नहीं खाती है, मखाने वो खाती है, तो उसके लिए मैं मखाने अलग फ्राई करूँगी। सो वही मैं बता रही थी कि स्टूल पे मैं खड़े होकर बना लेती हूँ। मैंने मेरे अपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा, हस्बैंड जी ने एक क्लिप शूट किया था मेरा बर्थडे के टाइम पे, उसमें भी मैं खड़े होकर बना रही थी। इजी भी होता है और कंफर्टेबल भी रहता है। यहाँ पे मैं इनका काम चल रहा था, अभी 6 o'clock तक इनका काम चलेगा, सो इनको मैंने रूम में ही दे दिया। और मम्मी जी को दे दूँगी अब। और मेरा मन नहीं था तो मैं बाद में खा लूँगी, सो अभी मम्मी जी को दे दूँगी। और बेटू को मैं अलग से दूँगी, उसका मतलब अलग से मखाने उसको दूँगी। और उसके बाद फिर मैं रात को चाउमीन बना रही हूँ। बिल्कुल बोला ना, मन सही नहीं था तो खाने का भी कुछ अच्छा ही मन कर रहा था। मतलब तबीयत ख़राब होती तो पता नहीं क्यों मन क्यों करता है कुछ रोटी चावल ये सब से बिल्कुल मन हो जाता है कि नहीं नहीं खाना है। तो फिर उसमें मेहनत तो लगती ही है, बट करना तो पड़ेगा ही। सो खुद का भी मन है और इन लोगों का भी मन था। सो वही मैं चाउमीन मैंने बॉईल कर लिया और मैंने रख दिया उसको साइड में। अब यहाँ पे रिफाइंड में मैंने जीरा और लहसुन में डालती हूँ, तो डाल दिया। उसके बाद शिमला मिर्च फ्राई करूँगी मैं शिमला मिर्च थोड़ा ज़्यादा फ्राई करती हूँ, कच्चा कच्चा हमारे यहाँ नहीं खाते हैं सब, तो मैं थोड़ी सब्जियों को ना ज़्यादा फ्राई करती हूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हमारे यहाँ ज़्यादा कच्चे कच्चे नहीं पसंद करते हैं लोग, तो मैं थोड़ा ज़्यादा फ्राई करती हूँ। बहुत लोग एकदम से 2 मिनट बस फ्राई करते हैं, फिर उसमें सॉसेस डालते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि पसंद नहीं है। सो मैं एक एक करके सारे सब्जियों को डालूँगी, प्याज डालना है मैंने अभी, और सबको लाल करते जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा फ्राई करते जाऊँगी 5-5 मिनट करके। उसके बाद से कैबेज भी डाल दिया मैंने, इसको भी मैं फ्राई करूँगी। सो हमें कच्चा कच्चा पसंद नहीं आता, टमाटर वगैरह मैं डालूँगी। तो इसके साथ मैं पहले सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसमें सही है, इजी भी हो गया, मतलब बना स्वाद भी आ गया, घर का खाना घर के बच्चों के लिए भी ठीक हो गया, बाहर से तो अच्छा है घर में बना दिया। सो नमक डाल दिया मैंने, और उसको ये सब चीज़ पसंद आता है, हर बच्चे को ये सब चीज़ बहुत पसंद आता है। ये सब बनता है तो लोग अच्छे से खाते हैं, खुद से खाते हैं, मेरी बेटी तो खुद से खाती है, बट बाकी सब चीज़ मुझे उसे रोटी चावल मुझे खुद खिलाना पड़ता है। सो बच्चों के लिए करना पड़े। यहाँ पे मैंने नमक और नमक के अलावा काली मिर्च मैं डालती हूँ, बाकी कुछ नहीं जाएगा इसमें, बस काली मिर्च डाला मैंने, नमक डाला, और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद से सॉस जो भी होता है सॉस वगैरह डालते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक बाउल में पूरा 2-3 सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस, विनीगर, सबको मैंने एक क्वांटिटी मिक्स कर लिया था और मैंने डाल दिया है। अलग अलग डालने पे मुझे अंदाज़ नहीं मिलता है। और एक साइड कढ़ाई में आप देख रहे हैं, उधर मैंने एग को फ्राई किया है, मतलब होता है ना एक भुर्जी बनाया है, क्योंकि हम लोग एग भी डालते हैं, तो मम्मी जी क्योंकि खाएंगी तो इसलिए मैंने उसको अलग से फ्राई किया है। बस वो प्लेट में मैं डालूँगी ताकि वो उनका मतलब, नहीं तो इसमें ही डाल के मैं बना लेती हूँ, बट वो नहीं खाती इसलिए। और यहाँ पे मैंने चाउमीन को डाल दिया, जो भी है मैंने रखा था साइड में उसको। सो मैं चाउमीन को डाल के, और ये जो चिमटा रोटी बनाने वाला होता है मैं इसी से करती हूँ, मुझे बहुत ईजी होता है, बाकी करछी वगैरह से नहीं मिक्स हो पाता है, मेरे से तो नहीं होता है। सो मैं इसी से करती हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाता है और उठाने में भी आसान होता है और सही रहता है। मेरी आदत है, मैं पुआ भी बनाती हूँ ना, होली में पुआ भी बनाती हूँ, तो मैं चिमटा से ही उसको पलटती हूँ।
और पूरी भी बनाती हूँ तो बहुत टाइम मैं जल्दबाजी में रहती हूँ तो चिमटे से ही यूज़ करती हूँ। सो वही मैं एक एक करके अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे बन चुका है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ प्लेट हस्बैंड जी के लिए। और मम्मी को मैंने दे दिया था पहले ही, बताया था कि वो नहीं खाती है तो टच ना हो जाए, इसलिए उनके लिए पहले निकाल दिया था। और बेटू को भी मैंने दे दिया है और यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए निकाल रही हूँ मैं पहले चाउमीन। बाकी सॉस वगैरह जिसको कम लगेगा वो अपना ले लेंगे। और बादाम तो कंपलसरी हम डालते हैं, मेरे ससुराल में डालते हैं, सो मैं भी डालती हूँ, अच्छा लगता है, आप भी ट्राई कीजिएगा बादाम को फ्राई करके। और यहाँ पे मैंने एक भुर्जी भी डाल दिया, बादाम भी डाल दिया और ये हस्बैंड जी का प्लेट लगा दिया मैंने। और ये हमारा आज का डिनर हो गया, काफ़ी हेवी भी हो गया था। सो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।